बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के अंदर शदीद किस्म का हंगामा हुआ। तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो रुकन कौमी असम्बली हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, उन्होंने आज कुछ नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई, लेकिन ख्वाजा आसिफ को उन्होंने शायद कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी अपडेट देंगे, बैकग्राउंड में क्या हुआ, मामलात क्या थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने बिला आखिर कई अ, कई वक्त की ताख़ीर के बाद, जिसे कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, वो फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के लिए उन्होंने मुश्किल पैदा कर दी है। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब पीटीआई के इस फैसले के ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं वो पीटीआई से मुतालिक मुकदमात को ना सुने। ये बड़ी डेवलपमेंट है। और तहरीक इंसाफ ने आज, जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने आज एहतजाजी रैली निकाली है पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक। क्या ये दुरुस्त काम है या इसका इम्पैक्ट आएगा छुट्टी वाले दिन, ये आपको अपडेट फ्राहम करेंगे। 3 खबरें हैं। पहली खबर के ऊपर आती हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, बखर से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, साबिक नहीं बल्कि पहले भी रहनुमा थे, अभी भी रहनुमा हैं। एमएनए दूसरी दफ़ा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आए हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। उन्होंने आज बजट बहस के अंदर खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ के ऊपर शदीद तनकीद की कि पैसे लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, पैसे देकर लिए करके मामलात करके। उन्होंने कहा कि हम आवाम के वोटों से आए हुए हैं और आप जो हैं वो टीसी करके आए हुए हैं। टीसी को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान के अंदर शदीद हंगामा आराई हो गई। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट जो बिलखसूस हुकूमत की मेंबर्स थी, उनकी जानिब से शदीद एतराज़ात किया गया। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो इस केस की उस वक्त ऐवान की सदारत कर रहे थे, वो चेयर कर रहे थे। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। उसके बाद मामला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के पास चला गया और अयाज सादिक साहब की तरफ से ख़वातीन अरकान के नुमाइंदों से मुलाकात की, डिप्टी स्पीकर से मुलाकात की, पीटीआई के अरकान से मुलाकात की। और उस मुलाकात में इस बात के ऊपर इतफाक़ हुआ कि उनकी रुकनीत जो है मुअत्तल कर दी जाएगी। तो फिर बाद में उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी गई। अब बात सीधी सी है कि जो उन्होंने बात की है उसका कोई ज़ाहिर है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसकी उर्फ़ आम में हम अगर ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है तो शायद इतना इशू नहीं हो, लेकिन उसकी यूँ आप उसे यूँ कह सकते हैं कि उसका दिफा नहीं किया जा सकता, उसकी वजाहत नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरे ख्याल में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को मौका मिलना चाहिए था, वहाँ पर उनको बात करनी देनी चाहिए थी। हो सकता है वो माजरत कर लेते अपने इन अल्फाज के ऊपर, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है। बाद में ऐवान में उनकी रुकनीत जो है वो पूरे सेशन के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई। जबकि तहरीक इंसाफ की जो ताजगुल साहिबा हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए इनकी जो रुकनीत है वो सस्पेंड करनी चाहिए, ज़्यादा ना करें या उनको वजाहत का मौका दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए बुरा दिन था। वो बेचारे जो है ना, वो बेचारा तो नहीं, खैर मतलब वो भी माशाल्लाह से ख़वातीन के बारे में उनके अल्फाज जो हैं वो ठीक नहीं होते थे। हमें याद है डॉक्टर शीरी मज़ारी के बारे में उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था, ऐसा खौफनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता यहाँ पर, जिस किस्म के उनके अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो वो भी मेरे ख्याल में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है ना वो प्लानिंग के तहत उन्होंने अटैक किया है ताकि उनको जवाब मिलना चाहिए। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी इंटायरली डिफरेंट थी बाकियों से हटकर। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो मैंने रात अपने व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला कर लिया है कि वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के ऊपर एतराज़ करेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ जो केसेस हैं उनको ना सुने। और आज सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन साहब ने शौकत बसरा और मुसद्दिक़ अब्बासी साहब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबे अल्फाज में, नरम अल्फाज लहजे में, सख्त कह सकते हैं कि पैगाम दिया है, गुजारिश की है, मुअद्दबाना अंदाज इख्तियार किया गया है, लेकिन पैगाम बहुत सख्ती है। रऊफ़ हसन साहब ने एतराज़ किया है
यानी कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पीटीआई का ये मौक़िफ़ है ज़ाहिर है, और उसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब तहरीक इंसाफ से मुतालिक मामलात या केसेस उसमें ना बैठें। उनसे मौदूबाना गुजारिश है कि वो उस केसेस को समाअत के लिए ना बैठें, क्योंकि उनका जो रवैया होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में वो थोड़ा सा हट के होता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब पीटीआई से मुतालिक केसेस आते हैं तो उनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाता, और उनको कानून अलग कर दिया जाता है, रूल्स अलग बना दिए जाते हैं, या अलग उसका पैरामीटर रख दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुकी हैं। उन्होंने कहा वो भी जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, लिहाजा काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो पीटीआई से मुतालिक जो केसेस आए उनके ऊपर, उन केसेस की समाअत के दौरान वो खुद ना बैठें। यही बात पीटीआई की तरफ से पहले भी की गई थी, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्होंने एतराज़ नहीं किया था। अब क्योंकि अगले हफ्ते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत है, फुल कोर्ट की समाअत है, 2 दिनों में फैसला होना है। अब हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, ये जो लीगल टीम है, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ कर दे बाज़ाब्ता तौर पर। इस बात का ऐलान तो कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी के अंदर बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी मीटिंग है उसके अंदर शदीद किस्म की रेजिस्टेंस पाई जाती है, शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, खदशात पाए जाते हैं कि जो पीटीआई की जो लीगल टीम है, जो कानूनी मामलात को देख रही है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस के अंदर, जो लोअर कोर्ट के अंदर केसेस में पेश होते हैं, वो क्यों काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ नहीं कर रही। उनका कोर कमेटी मेंबरान का और पीटीआई का ये समझना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इंसाफ की तवक्को नहीं है, वो मुसलसल वन साइडेड मामला देख रहे हैं। जैसे ही तहरीक इंसाफ से मुतालिक मामलात सामने आते हैं, कानून, सारे मामलात, उनका टेम्पर डिफरेंट हो जाता है, गुस्से आ जाते हैं, और उनसे इंसाफ की किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। पीटीआई की कोर कमेटी का ये समझना है कि आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को जो हुए, उसके अंदर जो मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, उनकी तहकीकात नहीं की गई, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई, पीटीआई के जो इंसानी हकूक़ से मुतालिक मामलात केसेस हैं उनको नहीं सुना जा रहा, और भी बड़े जो मामलात हैं उनको नहीं देखा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं देखा जा रहा, और बिलखसूस जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके इल्ज़ामात के बाद से भी मामला जो हैं वो नहीं बेहतर किए जा रहे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर एतबार करना पीटीआई की लीगल टीम की सबसे बड़ी नाकामी होगी। उन्होंने कहा अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के होते हुए, पीटीआई ये समझती है, अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के होते हुए फुल कोर्ट का जो डिसीजन है सीट्स, रिजर्व सीट से मुतालिक, वो आता है, तो उसके बाद हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाती है और उनके अगेंस्ट अगर आता है, तो ऐसी सूरत हाल में ये पीटीआई के लिए डू और डाई का मामला है, तो पीटीआई की लीगल टीम को एतराज़ करना चाहिए। अब पॉलिटिकली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब से भी जब मुलाकात की गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त हिदायत जारी की कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं। तो अब एग्रेशन नज़र आ रहा है। कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद एक फ्लॉप किस्म का इस्लामाबाद के अंदर मैंने देखा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो रैली निकाली, ना होने के बराबर रैली थी, ड्राइवर्स को भी मिला, उन गाड़ियों में ड्राइवर्स को मिला, तो भी वो तादाद शायद उनसे ज़्यादा होती, कम लोग थे, 35-40 से ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन आज कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंटेरियंस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक पैदल मार्च किया पार्लियामेंट हाउस से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक, फिर इलेक्शन कमीशन से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक एक पैदल मार्च किया, और उस पैदल मार्च की सरबराही अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने की। इनके साथ गौहर खान साहब भी थे, चेयरमैन पीटीआई, असद कैसर भी थे, और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जमशेद दस्ती हूँ, ज़कात गुलिया, फिर बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने शिरकत की। और उसके बाद वहाँ पर सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चारों सूबों के मेंबरान हैं वो मुस्ताफ़ी हों, वो साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराने में नाकाम हुए हैं, और इनके होते हुए खैर की तवक्को नहीं है। अब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज तो कर लिया, होना भी चाहिए था, ज़ाहिर है इनका हक है एहतजाज का, लेकिन बात बड़ी सिंपल और सादी सी है कि आखिर छुट्टी के दिन का ही इंतखाब क्यों किया गया। छुट्टी वाले दिन ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ना मेंबरान थे, तो ऐसी सूरत में एक मैसेज की हद तक तो आपने अपना एग्रेशन शो कर दिया, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा सच नहीं पड़ेगा। और जहाँ मामलात आते हैं वहाँ पर आप खड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक सवालात करें,
इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर सवालात करें, अखराजात के ऊपर सवालात करें, फंड्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कहाँ गए हैं, उनके ऊपर सवालात करें। तो जो काम करने वाले हैं असम्बली, कौमी असम्बली या फिर सेनेट के जो फ्लोर्स हैं, उनका यूटिलाइज करें, एहतसाब वाले मामलात के अंदर करें, तो बहुत सारी चीज़ें पीटीआई जो है वहाँ से हासिल कर सकती है। इसके अलावा जो बाकी फ्रंट्स हैं उनके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एहतजाज को रिकॉर्ड किया जा सके। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का दिन था। ये 3 खबरें आज आपके साथ मैंने शेयर की। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब खामी नासिर।